देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान है, जब से ये मामला जो है वो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का एक अपर हैंड है। जो मीडिया रिपोर्ट्स उसके बाद जो है वो इमर्ज कर रही हैं, जिस तरह से जो है वो सीज़ फायर हुआ है, जो तफसीलात जो है वो सामने आई हैं, आप इंडियन की जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो देख लीजिए। जब उनके सेक्रेटरी खारजा जो थे, जब वो इस सीज फायर की जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो कर रहे थे, और उसके बाद उनका मीडिया जिस तरह से इस मामले पर सवालात उठा रहा है और जिस तरह से वो अपनी हुकूमत के हवाले से बात कर रहा है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस मामले में पाकिस्तान हर लिहाज से जो है वो चाहे वो सफारती उसका पहलू हो, चाहे अखलाकी पहलू हो, चाहे फौजी पहलू हो, तो पाकिस्तान हर लिहाज से जो है वो इसमें शुरू हुआ। और पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो इस मामले में एक अपर हैंड है। और अभी अब से जो कुछ देर पहले जो वजीर आजम का भी खिताब था, मेरा ख्याल है उसमें भी कॉन्फिडेंस जो था, वो मेरा ख्याल है जो पूरी हुकूमत का है, जो पूरी रियासत पाकिस्तान का है, वो जो है वो झलक रहा था। और पाकिस्तान का जो है वो अब देखना है कि अब जो है वो, और इस बात को इंश्योर करना है कि भारत जो है वो फिर से ऐसी जो है वो हरकत ना करे। लेकिन ये जो आज का दिन था, ये हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान के नाम रहा। चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो, चाहे वो इस ऑपरेशन के अहदाफ को अचीव करने का मामला हो, चाहे वो सिफाती लिहाज से हो, मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। और पाकिस्तान ने बहैसियत मुल्क जो है वो एक मरतबा फिर से साबित किया है कि जब भी उसको जो है वो चैलेंज होगा, एक तो ये कि हम इकट्ठे होंगे, और फिर हमें हर तरह से जो चैलेंज, कोई भी चैलेंज हो, उससे निपटने की सलाहियत भी मौजूद है, खासतौर पर हमारी अफवाज के अंदर। और जब मौका आएगा तो वो हमें जो है वो मायूस नहीं करेंगे। सही रहमान, यकीनी तौर पर जैसा कि आपने भी कहा कि वज़ीर आज़म काफ़ी कॉन्फिडेंट अंदाज में खिताब करके गए, कौम को एतमाद में लिया और भरपूर तरीके से अपने जितने भी हमसाया और ख़ास तौर पर जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनको खिराज तहसीन पेश किया, खिराज अकीदत पेश किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। और उसके बरक्स हमने अगर इंडियन मीडिया को देखा तो वहाँ जब उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज हुई तो बहुत डल बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत मायूसी छाई हुई थी। लेकिन कोई 2 दिन पहले अगर हम देखते हैं तो वहाँ एक तूफान बदतमीजी अगर कहा जाए तो नामुनासिब नहीं होगा, वो बरपा था। लेकिन आज बहुत सूरत हाल बरक्स है। पाकिस्तान आप समझते हैं कि किस किस महाज पर पॉजिटिवली एक्ट कर सकता है अब? देखिए एमन, इसमें एक चीज तो आपको जो कहानी है वो आप दोनों तरफ की, चाहे वो पाकिस्तान की अफवाज हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, वजीर आजम की देख लें, हुकूमत की देख लें, जो अल्फाज का चुनाव है उसको देख लें, तो आपको वाजे पता चल जाता है कि ये जो आज जो मार्का हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो क्या है। जिस तरह से भारत जो है वो उसने इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया है, अब वो सिर्फ पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा, बल्कि ये जो CNN जैसे इदारे हैं वो अब इस चीज को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भारत को किस तरह से जो है वो इस बात पर आना पड़ा, जब भारत के पास ऑप्शन ही ये रह गई और उसको घुटने टेकने पड़े कि ये सीज फायर ही अब उसके पास जो ऑप्शन है, और उसको जो है वो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक जो उनको थोड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है वो ये कि जितने बड़े बड़े बोल उन्होंने बोले थे अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी मिलिट्री के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, अब उनको लग रहा है और उनके मीडिया को लग रहा है कि अमेरिका के कहने पर जो है वो, और अमेरिका को जो है वो, अमेरिका आकर उनको डिक्टेट करा रहा है, और अमेरिका आकर उनको जो है वो बता रहा है कि जो है वो उनको क्या करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो है वो बड़ी शर्मिंदगी भारत के लिए नहीं कोई हो सकती। उन्होंने रत्ती भर भी जो है वो इसका क्रेडिट, जो वो झूठ बोलकर, जो उनका एक तरीका है कि इस कहानी को जो है वो स्पिन देकर कुछ कर सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मतलब जो है वो 1% चांस भी उनके लिए नहीं छोड़ा कि जहां पर वो इनको इस स्टोरी को कोई और स्पिन जो है वो देने की कोशिश करते। उन्होंने जो है वो इसका जो है वो क्रेडिट भी लिया, और उन्होंने जो है वो हर चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो उन्होंने जो बताई कि ये जो है वो आई एम द पर्सन हु हैव डन इट। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है वो उनके लिए बहुत भारी दिन जो है वो रहा है। सुबह 5 बजे से, जब से फजर के बाद जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से जो है वो इन हमलों का आगाज हुआ था, उसके बाद उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी थी, वो उन्होंने आगे की। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो भी सिर्फ ये मानने के लिए आए
कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो 26 से ज्यादा जो है वो लोकेशन है, उन पर पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया और जवाब में उनके पास भी बताने के लिए जो है वो कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा सीज फायर की जो है वो खबर आ गई और सीज फायर के बाद अब लोग जो है वो उनसे, वहां का मीडिया जो है वो सवाल पूछ रहा है कि भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो ये आपने क्या किया कि अमेरिका के कहने पर जो है वो आपने जो है वो सीज फायर कर लिया। और अगर इतनी ही अच्छी आप जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे या जिस तरह से आप लोगों को बता रहे थे कि पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो तबाह करने वाले हैं, तो फिर आपने सीज फायर जो है वो क्यों जो है वो एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है? तो फिर तो आप जंग जारी रखते, फिर एक ही दफा जो है वो सारे मामले को जो है वो खत्म करते। तो पहली बात है ये तमाम की तमाम बातें जो है वो झूठ हैं, इसके बरक्स हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है वो अभी आप देख लें, तो ये तमाम की तमाम चीजें अब खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं। और हम पहले से ही कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये पता चल जाती हैं चीजें। आप लोगों से एक हद तक जो है वो झूठ बोलते हैं और कोई झूठ और सच की मिक्स भी करें तो शायद वो समझ आती है, लेकिन जब बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म के दावे हों तो वो चीजें जो है वो फिर बिल्कुल नीचे आ गिरती है पूरी की पूरी इमारत। और यही हुआ है अभी जो दोनों तरफ से जो जिस तरह से सीज फायर को देखा जा रहा है, आप जो मिलिट्रीज का देख लें, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से वो सारे मामले को अप्रोच करें, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह फर्क है। और किसी को ये इसका नतीजा अखज़ करने की जरूरत नहीं है कि ये जो आज का जो मार्का है वो किसके नाम रहा है और कौन जो है वो इस लड़ाई का जो है वो फातेह। इस लड़ाई का फातेह बिल्कुल पाकिस्तान है रहमान, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम ही दिया है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा जारहियत की जाती है, पहल की जाती है, इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। तो मोदी हुकूमत को अपनी हट धर्मियों से रुकना कितना ज़रूरी है? देखिए उमर, इसके अंदर पिछले हमने कुछ मुशर्रफ साहब के दौर से, ये हम उस दौर से जब 9/11 के बाद जब थोड़ी चीज़ें बदली, तो उस वक्त पाकिस्तान को ये कहा गया कि भारत के हवाले से, और पाकिस्तान की पॉलिसी साजों के अंदर अपने अंदर भी रियलाइजेशन थी कि हमें नेबर्स के साथ जो मिलकर चलना चाहिए, कहीं अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, आगे बढ़ने की जो है वो बात करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की हालिया दिनों में ये स्टेटेड पॉलिसी रही है। हमारे कुछ एक तासुर ये जाता है कि शायद हमारे अपने नेबर्स के साथ बहुत ही ताल्लुकात खराब है, तो पाकिस्तान की तरफ से अब ये बाकायदा फॉरेन पॉलिसी का एक गोल है कि हमने अपने नेबर्स के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है वो ठीक रखते हैं। लेकिन अब उसका असर ये हो रहा है कि उसके मुकाबले में 2013 से एक ऐसी हुकूमत है भारत के अंदर जो है वो जो इस बात 2009 से जो है वो एक ऐसी हुकूमत है कि जो इस बात पर जो है वो बिलीव करती है कि अगर जो है वो पाकिस्तान का वजूद ही जो है वो तस्लीम नहीं करते तो उनके साथ जो है वो क्या बात जो है वो की जा सकती है। और वो उनकी पूरी सियासत जो है वो इसके गिर्द घूमती है कि जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने जो है वो सफा हस्ती से मिटाना है। और वो एक अखंड भारत की जो है वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने वक्तों में जो है वो कभी ये सारे, हालांकि वो सब झूठ है, कोई ऐसी बात जो है वो नहीं थी, लेकिन उनकी पूरी सियासत का महवर ही जो है वो ये है। तो अब ये मसला जो है वो दो मुल्कों का नहीं है। मैं बड़ा स्ट्रांगली मेरा इस बात पर जो है वो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये मसला जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर का, और ये दूसरी तरफ जो है वो दोनों मुल्कों के जो है वो लोग हैं वो खड़े हैं। और वो उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, उस लीडर की वजह से वो लोग, पूरी ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये जो है वो सफर कर रहे हैं। लोग जो है वो एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी सियासत है। और इसी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है कि हमने अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इसको समझा जाता है कि पाकिस्तान की कमजोरी है, ये पाकिस्तान पीछे चला गया है, या पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाहता। तो मेरा ख्याल है आज उनको भी जो है वो जवाब मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही रहमान, जिस तरह पाकिस्तानी कौम मुतहिद है और स्ट्रॉन्ग है, और एक जो बयानिया यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर एक मजबूत बयानिया, और वो फैक्ट पर मबनी बयानिया है। इंडियन नेशन को भी इसी तरह एक बयानिया बनाने की ज़रूरत है जो कि फैक्ट पर मबनी हो। इस पर बात करेंगे, लेकिन खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, आप यकीनी तौर पर फील्ड में जाते हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात होती है, पाकिस्तानी कौम से मुलाकात होती है, और दिन भर आज रैलियाँ निकाली गई, जश्न मनाया गया। तो अब देखा हमने वज़ीर आज़म के आज काफ़ी कॉन्फिडेंट खिताब रहा, बाहर आप निकले तो कौम को कैसा पाया आज? एक समा है पूरे पाकिस्तान में। आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में देखें, यहाँ पे रैलियां निकाली हुई थी, और खासकर जो पाक फौज है उसके हक में लोगों ने रैलियां निकाली थी। लोग, नौजवान जो है मोटरसाइकिलों पे बाहर थे, कौमी परचम लहरा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये शुगल तो सारा दिन लगा रहा। लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनली तौर पर इंडिया ने बहुत सारी चीजें खोई हैं।
एक बहुत बड़ी सरमायाकारी होती है इंडिया में। बहुत सारे दोस्त मालिक जो है इंडिया में सरमायाकारी करते हैं। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के हाथों वो पिटता है तो उसकी सारी सरमायाकारी डूबने का खतरा होता है। अब यही हुआ कि इंडिया की जो सरमायाकारी है सारी दुनिया में उसकी सरमायाकारी मौजूद है, वो डूबने का खदशा पैदा हुआ तो उन्होंने फौरन जो है वो सीज फायर की तरफ गए और सीज फायर के लिए उन्होंने कोशिशें की और उसके बाद वो इस मादे तक पहुंच गए। लिहाजा ये हमारी फतह है, हमारा आज का दिन पाकिस्तान का दिन है कि पाकिस्तान ने आज उसको जो चारों सीने हैं, चारों चित हैं, आज पाकिस्तान ने उसको नीचे चित किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान की ये तारीखी फतह है कि जिसमें हमारी मुसल्लह फौज ने, खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो आज कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो तारीख हमेशा याद रखेगी। और बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तानी अफवाज ने आज जो कारनामा किया है वो तारीखी कारनामा है जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर पहले कौम से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया और हमसाया ममालिक और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया गया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क की सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। भारत ने खुली जारहियत का मुजाहरा किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया।